गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने विभज्योतक के बारे में पढ़ा था, यानी पादप। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे जो पादप है उनके उत्तक के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि जो पादप में जो उत्तक होते हैं, एक ऐसा उत्तक होता है, उस एक इस तरह के उत्तक होते हैं जो उसकी वृद्धि के लिए जिम्मेवार होते हैं। क्या होते हैं? उसकी वृद्धि के लिए। उसमें जैसे उनकी कह सकते हैं तना की बात हम कर सकते हैं, तने में वृद्धि करने वाला है ना, शीर्ष में वृद्धि करने वाला, लंबाई बढ़ाने वाला, ठीक है, जड़ की मोटाई बढ़ाने वाला, यानी ये हम कल पढ़ रहे थे, है ना। तो वो कौन सा था? वो विभज्योतक था, विभज्योतक, है ना। विभाज्य उत्तक भी बोल सकते हैं, विभाजित उत्तक भी बोल सकते हैं। अब कल वाले के ही हम गुण धर्म करते हैं भाई। उनके गुण धर्म क्या हैं? देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमें इनको पढ़ना है कि जो इसके गुण धर्म में क्या क्या इसकी विशेषताएं बता सकते हैं, वो एक तरह से ये भी कह सकते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होती है। कहने का मतलब ये होता है, सक्रिय का मतलब होता है कि फास्टली ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं तेजी से। ठीक है, मतलब इनकी जो कोशिकाएं हैं, जैसे एक कोशिका है, ये सक्रिय का मतलब है जल्दी डिवाइड होती हैं, ये हम कह सकते हैं जल्दी जल्दी विभाजित होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें रसधानियां अनुपस्थित होती हैं बच्चों। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, देखो रसधानियां होती क्या है? रसधानियां होती हैं जहां पर चीज़ों को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो बच्चों देखो, इसमें तो ये डिवाइड होता रहती है इक्वेशन, ये जो जितनी भी आपकी कोशिकाएं हैं वो तो डिवाइड होती रहती है, इसको स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, रसधानियों का काम है स्टोर करना। ये स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसको, ये सीधा ही क्या करती है? डिवाइड होने का काम है इसका। ये आगे कोई इनका काम ही डिवाइड करने का, स्टोर करके कोई फ्रूट्स वगैरह और बनाना नहीं होता इनका। ठीक है, तो रसदानियां नहीं होती। लेकिन एक चीज याद रखनी है, कोशिका द्रव्य होता है अच्छा, सघन कह सकते हैं, स्पष्ट दिखाई देने वाला, इसका केंद्रक भी होता है इसके अंदर। ये चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, देखो कोशिका भित्ति हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कोशिका भित्ति क्या होती है? ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं के बाहर वाली परत होती है ना, पादप कोशिकाओं के बाहर वाली परत बोलते हैं। जैसे एनिमल के अंदर की बात करें बच्चों, जंतु कोशिका में क्या होता है? बाहर वाली झिल्ली होती है, उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिका में इस कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत आ जाती है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति, दीवार। तो बच्चों देखिए, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका भित्ति होती है, दीवार होती है ऊपर, कोशिका झिल्ली के ऊपर का जो आवरण है वो पतला होता है, ये याद रखना है। ये पतला होता है, तभी तो जाके डिवाइड होती है, मतलब विभाजित होती है ये। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, इनकी कोशिकाओं में जो बीच के अंदर स्थान होता है वो नहीं होता। देखिए, मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ कोशिकाएं हैं, ये कोशिका हो गई, ये कोशिका हो गई, ये कोशिका हो गई, ये कोशिका, ये देखिए इस तरह से मैंने बना दी, काफी सारी कोशिकाएं बना दी। अच्छा, आपको इसमें कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, जैसे मैं दूसरे पेन से बना देता हूं। देखिए, ये वाला खाली स्थान हो गया, ये वाला इधर खाली स्थान हो गया, ये खाली स्थान है ना, ये कोशिकाओं के बीच की बात कर रहे हैं, ये वाला खालिस्तान की बात कर रहे हैं बच्चों। ये वाला खालिस्तान, ये वाला खालिस्तान, ये खालिस्तान बहुत ही कम होता है। जैसे इस कोशिका के और इस कोशिका के बीच में ये चार कोशिका हो गई, इनके बीच में ये जो खालिस्तान है ना, ये बहुत ही कम होता है, ये बताना चाहता है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से कुछ होती है ये बेन के अंदर, कोशिकाओं के बीच में जो खालिस्तान है वो एक तरह से कम होता है। जैसे आप दूसरा तरह से बना सकते हो, ऐसे मान लिया, ये देखो ऐसे बना ली, है ना। अब इसमें इसकी जो कोशिकाएं हैं मैंने दूसरे टाइप की ले ली, गोलाकार नहीं ली इसके ना। तो कहने का मतलब इसमें इस कोशिका के बीच में और इस कोशिका के बीच में, चारों के बीच में खालिस्तान न के बराबर है, यानी बहुत ही कम है। हो सकता है थोड़ा बहुत हो, पिछले वाले में तो ज्यादा था, गोल गोल किया था उसमें तो ज्यादा हो गया था। तो याद रखना है कि इनकी कोशिकाओं में जो है
खालिस्तान जो है बीच में अंतर कोशिकीय इसी को बोलते हैं। अंतर कोशिकीय मतलब कोशिकाओं के बीच में जो स्थान है वो खाली स्थान है वो कम होता है। आगे देखिए, विभजोतक कोशिका में विभाजित होने का गुण होता है। ये तो नाम से ही क्लियर है, विभजोतक का मतलब होता है कि विभाजित होना। तो विभाजित होने का मतलब यही हो गया, उसकी कोशिकाएं फास्टली तेजी से क्या करती हैं, 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8 बनती हैं। तो गुण होता है उनके अंदर विभाजित होने का। ये आपको, ये तो मैंने कल करवाया ही था कि विभाजित जो ये विभजोतक है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये शीर्ष पर पाए जाते हैं, तने में पाए जाते हैं, है ना, और जड़ या शीर्ष बोल सकते हैं, ठीक है। जड़ में भी पाए जाते हैं, शीर्ष में भी पाए जाते हैं, तने में भी पाए जाते हैं। यानी जड़ में जड़ की वृद्धि होगी, तने के अंदर इसकी मोटाई भी बढ़ सकती है ना, शीर्ष यानी उसकी ऊंचाई बढ़ाएगा। चलो स्थायी, आज दूसरे टाइप का करते हैं हम। दूसरा टाइप कौन सा है, स्थायी उत्तक। बच्चों क्या नाम है इसका, स्थायी उत्तक। अब देखिए नाम तो क्लियर हो गया, स्थायी उत्तक है ये। स्थायी का मतलब इसकी कोशिकाएं बढ़ेगी नहीं भाई, विभाजित नहीं होगी। अरे देखो एक बार, जैसे जो ऊपर वाला उत्तक था ना, कौन सा था, विभजोतक, क्या होता है उसकी कोशिकाएं विभाजित होकर के लास्ट में जाके जब उनके अंदर विभाजित होने का गुण गुम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वो कोशिकाएं बन जाती हैं। वो जो कोशिकाएं किस उत्तक की बन जाती हैं उसको स्थायी उत्तक का नाम दे देते हैं। स्थायी उत्तक का नाम दे देते हैं, स्थायी बन जाती है। अब वो विभाजित नहीं होंगी। देखिए जब विभजोतक की कोशिकाओं की विभाजित होने वाली या विभाजित होने की क्षमता खो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो विभजोतक स्थायी उत्तक में बदल जाता है। अरे अब उसमें क्या रहेगा, अब उसकी जो कोशिकाएं है ना बच्चों, अब क्या होगा, अब इसकी कोशिकाएं आगे जाके विभाजित नहीं होगी भाई, 2 की 4, 4 की 8 नहीं बनेगी। अब उसमें बस परमानेंट हो गई, वो स्थायी हो गई वो, ठीक है। उसमें विभाजित होने का गुण क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये स्थायी उत्तक कहलाएगा। अब आपको मैं थोड़ा एग्जांपल करके बता देता हूं, कोई बात नहीं, आगे भी हम करेंगे पूरी डिटेल से। जैसे हमारा वो होता है ना, कोई भी पेड़ होता है, उसकी जो बाहर वाली छाल होती है, छाल बिल्कुल सख्त हो जाती है ना, सख्त हो जाती है बच्चों बिल्कुल। जो जड़ के तने की बात करें, पेडी की बात हम करें, तो बाहर वाली परत बिल्कुल जैसे मोटा हो गया, बिल्कुल जितना बड़ा होना चाहिए था। मान लो बरगद का पेड़ है, बड़ का पेड़ बोल सकते हैं, ठीक है, नीम का पेड़ है, जब वो पूरा बढ़ गया, पूरा जितना बढ़ना था बढ़ गया, उसकी बाहर वाली छाल हो जाती है ना, तो यानी वो एक तरह से स्थायी उत्तक हो जाती है, फिर स्थायी उत्तक हो जाती है। तो हम पूरी डिटेल से करेंगे इसको बच्चों। आज थोड़ा सा मैं इसका जर्नल बेसिक व्यू दे सकता हूं आपको, ठीक है, एक ही पेज करेंगे ये। अच्छा, इसमें देखिए इनका निश्चित आकार होता है, कार्य भी निश्चित होता है और इनकी संरचना भी निश्चित होती है। किसकी, स्थायी उत्तक की, ठीक है। स्थायी उत्तक मृत या जीवित हो सकते हैं, याद रखना ये जीवित भी हो सकते हैं, मृत हो सकते हैं। जीवित मृत का मतलब ये होता है बच्चों, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो मृत भी हो सकती हैं इनकी, और जीवित भी हो सकती हैं। ये हम पूरी डिटेल से कल से शुरू कर देंगे। स्थायी उत्तक के प्रकार है बच्चों, आगे करेंगे हम, कल से शुरू करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो पेड़, बरगद, कोई भी नीम का पेड़ है, जो बाहर की छाल होती है, पेडी के बाहर कह सकते हैं, तने के बाहर कह सकते हैं, वो बहुत ही कठोर होती है। देखो कितनी कठोर होती है बाहर वाली। तो बच्चों वो एक उसकी जो कोशिकाएं होती है ना, उसकी मरी हुई होती हैं, ठीक है। उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, मरी हुई होती हैं, मर जाती हैं, जब तब जाके वो बाहर वाला आवरण बनता है, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं, हम पूरी डिटेल से करेंगे कल से, ठीक है। स्थायी उत्तक के बारे में इतना ही करेंगे आज। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।